हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट 218 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो बता दें, बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कलर का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में। उसी एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न हिंदी से संबंधित पूछे गए थे उन्हीं सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लेके आए हैं। प्रत्येक प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा थी, क्या थी कबीरदास की भाषा? आपको बताना है। ये प्रश्न पूछा गया था बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कलर के एग्जाम में 2016 में। ऑप्शन में दे रखा सधुकड़ी, ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन ए हो जाएगा, सधुकड़ी कलर ले लेते हैं, सधुकड़ी हो जाएगा। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? सधुकड़ी थी। एक रचना है कबीरदास के, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, बीजक। बीजक रचना किसकी है? बीजक तो कबीरदास के, किसके हैं? कबीरदास। इसको आपको याद रखना, बीजक रचना कबीरदास की है। और कौन सी भाषा? तो सधुकड़ी भाषा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी भाषा में लिखी थी किसने? ऑप्शन में देखा राजेंद्र प्रसाद, श्याम सुंदर दास, जवाहरलाल नेहरू, सेठ गोविंद दास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने अपनी आत्मकथा सबसे पहले हिंदी भाषा में लिखी थी। कौन? राजेंद्र प्रसाद। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इसको आपको याद रखना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, उसे भी आप देख लीजिए, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछेंगे आपके एग्जाम में कि बापू के कदमों में बापू, बापू के कदमों में, बापू के कदमों में बाबू, बापू के कदमों में बाबू, इन्हीं की रचना है। उसके बाद इंडिया डिवाइडेड, ये बहुत बार पूछा गया है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दो पुस्तक लिखा दिए, बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद सत्याग्रह एट चंपारण, सत्याग्रह, सत्याग्रह एट, सत्याग्रह एट चंपारण, इसके भी लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा गांधी जी की देन, बहुत सारे हैं, तो ये तीनों याद रखिएगा। किसकी रचना है? तो लिख देते नीचे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण। तो इसमें से मोस्ट विवेक प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों रचना याद रखिएगा। अब प्रश्न में पूछा गया था कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा जो ऑटोबायोग्राफी है हिंदी में किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सारे फैक्ट को याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? ये प्रश्न तो बिहार सिविल कोर्ट के प्रीवियस में पूछा गया था, क्लर्क में पूछा गया है। तितली किसकी रचना है? इसका आंसर बता दे, ऑप्शन ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली। इसके अलावा कामायनी, ये भी रचना जयशंकर प्रसाद के, कामायनी, कामायनी हो गया, तितली हो गया। ये दोनों रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद के। दोनों रचना को याद रखना है, कामायनी तितली। कामायनी तितली किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य बताना है। ऑप्शन में देखा पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, बिहारी सतसई। इसमें आप कंफ्यूज होइएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो हिंदी के प्रथम महाकाव्य हैं। इसको आपको याद रखना है, रट लेना है। और इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार देख लीजिएगा, वहाँ से भी प्रश्न पूछेंगे। चंद्रवरदाई, 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 चंद्रवरदाई हैं पृथ्वीराज रासो के लेखक। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य हैं, लेखक चंद्रवरदाई। पद्मावत का भी याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी है। नेक्स्ट है, अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंधे के हाथ बटेर लगना। ऑप्शन में देखा अचानक कोई लाभ होना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। ये चार ऑप्शन दे रखा है, आपको बताना कि अंधे के हाथ बटेर लगना इस मुहावरे का अर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना,
भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना उसे बोलते हैं अंधे के हाथ में बटेर लगना, भाग्य से मिल गया। नेक्स्ट है समास से संबंधित, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को हम लोग समास कहते हैं। समास के 6 भेद है, पता है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है आपको बताना है। यथाशक्ति, यथाशक्ति हो गया, इसमें हो जाएगा आपको अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी समास में, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। तो यथाशक्ति का अगर विग्रह कीजिएगा ना, यथाशक्ति का अगर विग्रह कीजिएगा तो शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार विग्रह भी पूछता है, याद रखिएगा। यथाशक्ति का विग्रह कीजिएगा समासी विग्रह तो शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास। इसका आंसर ऑप्शन बी, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। बाकी इसके अलावा अव्ययी भाव के कुछ उदाहरण देख लीजिएगा। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास पूछेगा प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। उसके बाद आजन्म, यथाशक्ति तो बताइए दिए हैं। यथामति, यथामति, तीनों को देखिए, तीनों अव्ययी भाव समास है और तीनों का विग्रह कर देते हैं। प्रतिदिन का विग्रह कीजिएगा ना तो दिन दिन, प्रतिदिन, यह अव्ययी भाव समास है, याद रखिएगा। आजन्म यानी कि जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, जब से जन्म हुआ है जन्म से लेकर। यथामति होता मति के अनुसार, यथामति मति के अनुसार। ये तीनों अव्ययी भाव समास है और तीनों का हम समास विग्रह कर दिए हैं। आप इसको भी याद रखिएगा। इस प्रश्न था यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव में, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। तो आप सभी को याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। संसार शब्द में कौन सी संधि है। पहले तो संसार का आपको क्या बताना है, संधि विच्छेद करना है। सम धन सार, सम धन सार हो जाएगा संसार। इसमें हलंत आ गया है, यानी कौन सी संधि होगा, व्यंजन संधि होगा। हलंत आ गया तो व्यंजन संधि। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब विसर्ग आता तो विसर्ग संधि। संसार में कौन सी संधि, व्यंजन संधि। याद रखिएगा समधन सार। प्रश्न है रामचरितमानस, इसका आपको पता है क्या बताना है। रामचरितमानस को किसने लिखा था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। रामचरितमानस के रचनाकार लेखक कौन है, इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना, सबको देना है। रामचरितमानस के लेखक ऑप्शन में दे रखा भोजपुरी, मगधी, अवधी, ब्रज, यानी किस भाषा में लिखा गया वो बताना है। और आप लोग को बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया रामचरितमानस। तो हम बता देते किस भाषा में लिखा गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवधी भाषा में लिखा गया था। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था, अवधी भाषा में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते कौन कौन देते हैं इसका आंसर, हम सबका रिप्लाई करेंगे, सबका देखेंगे। प्रश्न है अक्षर जो है, अक्षर वर्ण किसके योग से बना है। पता है आप लोग को, नाम सुने होंगे संयुक्त व्यंजन। दो या दो से अधिक व्यंजन से मिलकर जो व्यंजन बनता है उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन, अक्षर, तर, ज्ञ, सर, ठीक है। ये 4 आपका संयुक्त व्यंजन है। ये किससे मिलके बना है, किससे, तो देख लीजिएगा। अक्षर मिलके बना है क में हलंत प्लस मूर्धन स से। तर मिलके बना है तो में हलंत प्लस र से। ज्ञ बना जो है ज हलंत प्लस य से। और ये सर किससे मिलके बना है, तालब सो में हलंत प्लस रो से। तो ये चारों संयुक्त व्यंजन है और ये किसी न किसी व्यंजन से मिलके बना है। को भी व्यंजन है, सो भी व्यंजन है। तो 2 व्यंजन से मिलके बना है जो व्यंजन, उसे संयुक्त व्यंजन कहेंगे। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, टोटल 4 हैं। कौन कौन, अक्षर, तर, ज्ञ, सर। अक्षर किससे मिलके बना है, क में हलंत प्लस मूर्धन स, तर तो में हलंत प्लस रो से, ज्ञ ज में हलंत प्लस य से, और सर तालब सौ में हलंत प्लस रो से। चारों को आपको याद रखना है। यहाँ पे अक्षर पूछा, कभी तर पूछ लेगा, कभी ज्ञ पूछ लेगा, कभी सर पूछ लेगा। तो चारों को याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अक्षर किससे मिलकर बना है, तो क में हलंत प्लस मूर्धन स। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देख रहे हैं सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। प्रश्न है रात्रि का पर्यायवाची बताना है। रात्रि का क्या बताना है, पर्यायवाची। देखिए अमावस्याक होता है, ये तमीचा राक्षस का होता है। ये क्षमा तो जानबे करते हैं आप। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विभावरी। रात्रि का पर्यायवाची ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये विभावरी होगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सदा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।